Tell me the relationship between IB, IC and IE. Sir, IB is equal to IB plus IC is equal to IE. हाँ, राइट आंसर है. कैन आई राइट IB प्लस IC इज इक्वल टू क्या रहेगा? IE. E. ओके, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. देखो, बेस करंट यहाँ से ऊपर जा रहा है, कलेक्टर करंट यहाँ से जा रहा है. ओके, और इन दोनों का एडिशन क्या होने वाला है? एमीटर से बाहर निकलने वाला है. तो हम कह सकते हैं IE इज इक्वल टू IB प्लस IC. इज इट ओके? IC. Yes, sir. अब देखो, हमें दो फैक्टर सब डिवाइड मतलब यहाँ पर बताना है. एक डेरिवेशन में यहाँ पर करने वाला हूँ ट्रांजिस्टर का, बहुत शॉर्ट डेरिवेशन है. ओके, इसमें हमें उसको डेरिवेशन बताने से पहले हमें दो फैक्टर्स यहाँ पर डिफाइन करने हैं. पहला फैक्टर रहता है बीटा फैक्टर. ओके, बीटा फैक्टर मतलब इसे गेन का मतलब ट्रांजिस्टर में देखो आप IC बाय IB इसका जो रेशियो रहेगा, ओके, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट का गेन रहता है इसे कहा जाता है बीटा फैक्टर, जिसे हम बीटा डीसी से इंडिकेट करते हैं. ओके, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो रेशियो रहेगा किसका? IC और IB का, इसे हम क्या कहते हैं? बीटा फैक्टर हम इसे कहते हैं. ओके, IC इज इक्वल टू क्या रहेगा? बीटा डीसी. ऐसा ही रिलेशन रहता है इन तीनों में. ओके, याद रखिएगा इसे. और नेक्स्ट रहेगा, देखो आप अल्फा रहेगा. अल्फा मतलब ये क्या रहता है? आप देखो, अल्फा डीसी मतलब IC बाय IE इसका रेशियो जो रहेगा. ओके, IC बाय IE इसका जो रेशियो रहेगा इसे अल्फा कहा जाता है. ओके, अल्फा डीसी. अल्फा और बीटा मतलब क्या है? करंट गेन है. गेन मतलब आउटपुट टू इनपुट, इसका जो रेशियो रहता है इसे गेन कहा जाता है. ओके, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, मतलब ट्रांजिस्टर को हम तीन कॉन्फ़िगरेशन में और इस्तेमाल कर सकते हैं: कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर. ओके, तो इसमें देखो आप, हम इनपुट है ना, ये कॉमन एमिटर है. इसमें एमिटर क्या है? कॉमन है. ओके, इनपुट में और आउटपुट में. ओके, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को कॉमन एमिटर कहा जाता है. कॉमन बेस मतलब बेस अगर कॉमन रहा, बीच में रहा, तो उसे कॉमन बेस कहा जाता है. और एमिटर अगर कॉमन रहा तो उसे कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन बेस. ऐसे तीन तरीके से हम ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं. तीन कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को हम कनेक्ट करते हैं. तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट का गेन रहेगा, आउटपुट करंट टू इनपुट करंट, इसे बीटा डीसी से इंडिकेट किया जाता है. कॉमन बेस में जो करंट गेन रहेगा IC बाय IE, आउटपुट करंट IC टू द इनपुट करंट IE, तो इसे अल्फा डीसी कहा जाता है. ये बाद में मैं आपको डिफाइन करूंगा डायग्राम निकालकर कि एग्जैक्टली ये कैसे कैसे ट्रांजिस्टर कनेक्ट किए जाते हैं. ओके, फिलहाल सिर्फ इतना देखो कि इन दोनों में हमें अब रिलेशन डिराइव करना है, अल्फा डीसी और बीटा डीसी में. 3 मार्क्स के लिए आपको ये डेरिवेशन आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में. ओके, तो देखो आप, इस अल्फा में और बीटा में हम रिलेशन डिराइव करने वाले हैं. तो ये फॉर्मूला आपके पास है, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC. ओके, तो देखो आप, हर एक इक्वेशन को मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को IC से डिवाइड करने वाला. ओके, इसे भी IC से, इसे भी IC से और इसे भी IC से. ओके, तो क्या मिलेगा फिर हमें? देखो, IE बाय IC इज इक्वल टू IB बाय क्या मिलेगा? IC प्लस 1. इज इट ओके? Yes, sir. अब बताओ मुझे, IE बाय IC की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? Which factor we can substitute instead of IE by IC? 1 by alpha. 1 by alpha. Okay. IB by IC की जगह 1 by beta. 1 by beta प्लस क्या होगा? 1. ओके, तो हम पहले क्या करते हैं? इक्वेशन लेकर अल्फा का फॉर्मूला बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ बीटा. ओके, तो इसे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा? 1 by alpha is equal to 1 by alpha is beta plus 1 by beta. बीटा. लेकिन हमें किसका फॉर्मूला चाहिए? अल्फा का. तो Alpha. इसका, तो अल्फा का Beta upon 1 plus beta. बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा. तो ये होगा अल्फा निकालने का फॉर्मूला अगर आपको बीटा दिया गया हो तो. ओके, लेकिन यही फॉर्मूले को रीअरेंज करके हम बीटा का फॉर्मूला भी बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा. तो यही फॉर्मूले को मैं फिर से लेता हूं, लेकिन ये 1 उधर जाके क्या करता हूं? माइनस कर देता हूं अल्फा के साथ. Alpha into 1 plus beta is equal to beta. 1 बाय अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाय बीटा. Beta. तो अब देखो, ये अल्फा उधर जाके माइनस होगा, तो 1 बाय बीटा. ओके,
1 बाय बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा। तो फाइनली हमें बीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये रहेगा रिलेशन। तो इसे बहुत अच्छी तरह से याद रखो, ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल या फिर एमसीक्यू इसी बिट पर पूछे जाते हैं। ओके, ट्रांजिस्टर में अगर कुछ न्यूमेरिकल है ना तो वो इसी सेक्शन पर है। ओके, ज्यादातर आपको अल्फा और बीटा के वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसे अच्छे से लिख लो। इसमें और एक गेन रहता है जिसे कहा जाता है गैमा। गैमा मतलब कॉमन कलेक्टर में जो गेन रहेगा उसे कहा जाता है गैमा। ओके, मतलब अल्फा बीटा उसकी तरह और एक कॉन्फ़िगरेशन रहता है जिसमें गेन निकालते हैं हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको गैमा से इंडिकेट किया जाता है। तो गैमा मतलब किसका रेशियो रहेगा, आई ई बाय आई बी। ओके, आई बाय आई बी इसका रेशियो मतलब गैमा रहता है। तो अल्फा बीटा गैमा ये तीनों भी रहते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो ये अल्फा और बीटा में रिलेशन बताया मैंने, वैसे हम गैमा में और बीटा में रिलेशन ढूंढ सकते हैं। वैसे हम गैमा और अल्फा इन तीनों में भी रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं। ओके, पहले आप इतना लिख लो, बाद में मैं दूसरे रिलेशन आपको बताता हूँ। ओके, हो गया सर। आपने और सर ये जो अल्फा बीटा गामा ये जो कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये अरेंजमेंट है क्या है मतलब ये? मतलब देखो हम ट्रांजिस्टर को हम तीन वे से अरेंज कर सकते हैं। मतलब ऐसे वे से हम उसे कनेक्ट कर सकते हो कि उसमें एमिटर कॉमन होगा, तो उसे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। मैं आपको 2 मिनट में डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ। ओके, कॉमन एमिटर, यस सर। कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन बेस, ऐसे तीन तरीके के कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन में ये तीनों गेन्स फॉर्म हो जाते हैं। गेन मतलब क्या रहेगा, आउटपुट टू इनपुट करंट का रेशियो, इसे करंट गेन कहा जाता है इन कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। ओके, पहले आपने अल्फा और बीटा में रिलेशन लिखा है। यस। ठीक है, अभी देखो इस डायग्राम को भी मैं रफ करता हूँ। अब इसके बाद हमें इतना बड़ा डायग्राम ट्रांजिस्टर का निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह हम सिर्फ इसके सिंबल्स को इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, ट्रांजिस्टर के। अब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर था। ओके, एक चीज मेरा बताना रह गया, आप अच्छे से देखो, अगर आपने ये डायग्राम निकाला है और देखा है तो इसमें करंट कहां से कहां जा रहा था, देखो बेस से एमिटर करंट जा रहा था। इज इट ओके, देखो अच्छे से, यस। अगर आपके पास डायग्राम है तो इस डायग्राम में बेस से करंट ऊपर जा रहा था और तब वहां से वो एमिटर की ओर जा रहा था। ओके, इसी वजह से जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल देते हैं ना, तो उसमें मैंने एरो कैसे निकाला था, ऐसा। ओके, बाहर की ओर, क्यों, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है और एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस से एमिटर की ओर करंट ट्रेवल करता है। दैट्स व्हाई आई गिवन दिस एरो इन दिस डायरेक्शन। तो इस एरो का कितना अहमियत है वो समझ लो। मतलब ये एरो इंडिकेट करता है कि इस डिवाइस में करंट किससे किसकी ओर जाएगा। तो बेस से एमिटर की ओर जा रहा है, इस कारण ये एरो ऐसा रहता है फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। एंड फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर अगर आप ऐसे ही वर्किंग निकालोगे, उसका ऐसे डायग्राम निकालोगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उसमें करंट कैसे जा रहा है, एमिटर से बेस की ओर। इस वजह से पीएनपी ट्रांजिस्टर में सिंबल में एरो एमिटर टू बेस होता है। ओके, और एनपीएन में बेस टू एमिटर होगा। ओके, इज इट ओके? अभी देखो जो गामा फैक्टर मैंने आपको बताया उसमें और बीटा में और गामा में और अल्फा में हमें फॉर्मूलेज डिराइव करना है। अल्फा और बीटा का हमारा फॉर्मूला हो गया। ओके, अभी तीनों कॉन्फ़िगरेशन के लगा तो मैं आपको डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो देखो आप ऐसा रहता है। ओके, एमिटर अगर ये यहाँ पर कॉमन है और बेस में अगर हम कुछ सप्लाई देकर इनपुट देते हैं, बेस में मैं इनपुट दे रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ मैं, आप देखो कलेक्टर से मैं अगर आउटपुट लेता हूँ। ओके, मतलब ऐसा यहाँ पर एक बैटरी रहेगा, यहाँ पर एक बैटरी, और यहाँ पर देखो एमिटर कॉमन है। ओके, इनपुट हम बेस से दे रहे हैं। ओके, और कलेक्टर से हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो फिर इसे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इज इट ओके? क्योंकि ये एमिटर कॉमन है इनपुट में और आउटपुट में, दैट्स व्हाई दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज अ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम बेस से करंट देंगे और मतलब इनपुट करंट बेस से जाएगा
और कलेक्टर से हमें आउटपुट करंट मिलेगा। ओके, तो इसका जो गेन रहता है इसे हम बीटा से इंडिकेट करते हैं। आउटपुट करंट मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में आईसी रहेगा, इनपुट करंट आईबी रहेगा, इस वजह से आईसी बाय आईबी मतलब भी बीटा रहेगा। ओके, इसे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, सी कॉन्फ़िगरेशन। अब तीनों कॉन्फ़िगरेशन के अपने-अपने फायदे होते हैं, अपने-अपने एडवांटेजेस होते हैं। ओके, जैसे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो गेन होता है करंट का वो बहुत ज्यादा मिलता है हमें बाकी के कॉन्फ़िगरेशन से। इस वजह से हम एम्प्लीफिकेशन करवाने के लिए ट्रांजिस्टर से कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ज्यादातर प्रेफर करते हैं। ओके, मतलब यही यूज करते हैं हम क्योंकि इसमें से करंट गेन हमें ज्यादा मिलता है। ओके, इसके बाद कॉमन बेस अगर हम देखते हैं तो उसमें इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है हमें। कॉमन बेस है, बेस कॉमन है मतलब ट्रांजिस्टर का डायग्राम अब ऐसा रहेगा। ओके, ये बेस रहेगा जो कॉमन है। अगर बेस कॉमन है तो देखो आप एमीटर का एरो कुछ ऐसा रहेगा। तो हम जस्ट 1 मिनट। तो आई में हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं ट्रांजिस्टर का और आउटपुट हम किससे लेते हैं, आईसी मतलब आउटपुट करंट आईसी से हम लेने वाले। यहाँ से मैं इनपुट देने वाला हूँ ट्रांजिस्टर को और यहाँ से मैं आउटपुट ले रहा हूँ, तो इसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, सीबी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और इस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट करंट आई रहेगा, आउटपुट करंट आई से रहेगा, तो इसमें जो गेन रहेगा उसे अल्फा कहा जाता है। ओके, अल्फा मैंने शायद निकाला था, वो रफ हो गया। ठीक है, तो अल्फा मतलब क्या रहेगा, आउटपुट करंट आईसी टू द इनपुट करंट आई, इन दोनों का जो रेशियो रहेगा इसे हम अल्फा कहते हैं। ओके, तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन रहता है। ओके, और अगर हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं लास्ट वाला, ओके, तो उसके लिए डायग्राम कैसा आएगा फिर देखिएगा। हमें अब एमीटर से आउटपुट लेना है और बेस से इनपुट देना है। ओके, तो बेस से इनपुट मतलब ऐसा निकालना पड़ेगा। ओके, और एमीटर से आउटपुट चाहिए ना हमें। ठीक है, तो ये वाला जो टर्मिनल है ये ग्राउंड किया जाता है फिर ऐसे केस में। ओके, कलेक्टर को, और कलेक्टर कॉमन रहेगा इस कंडीशन में। ठीक है, और बेस से हम इनपुट देते हैं और एमीटर से हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को कॉमन कलेक्टर। ठीक है, एक मिनट रुको, इसका डायग्राम में उल्टा करके निकालता हूँ तो वो निकलेगा जल्दी से। ये रहेगा कलेक्टर, तो कलेक्टर कॉमन है, तो कलेक्टर में और एमिटर में हम क्या करने वाले हैं अब देखो, यहाँ पर बेस से हम इनपुट देने वाले हैं आईबी, ये बेस करंट इनपुट करंट रहेगा और आउटपुट करंट हम आई से लेने वाले हैं। कलेक्टर कॉमन रहेगा, इस कारण इसे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, सी सी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ठीक है, तीनों कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, लगा तो लिख लो आप तीनों के एडवांटेजेस क्या है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन किसमें किसके लिए यूज में आता है, फॉर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, मतलब एम्पलीफायर में हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं ज्यादातर। ओके, इसका करंट गेन हाई रहता है सबसे तीनों कॉन्फ़िगरेशन में से, इस वजह से सी कॉन्फ़िगरेशन हम फॉर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर मतलब ही हाई करंट गेन एप्लीकेशन के लिए इसे यूज करते हैं। ओके, ये रहेगा इसका एप्लीकेशन। उसके बाद कॉमन बेस का एडवांटेज है फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ओके, हाई फ्रीक्वेंसी अगर चाहिए हमें, ओके, फॉर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी अगर हमें हाई करना है तो उसके लिए हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हम कब करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के लिए। ओके, और कॉमन कलेक्टर हम कब यूज करेंगे, फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। ओके, इम्पीडेंस अगर किसी सर्किट का मैच करना है तो हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। ओके, सिर्फ एडवांटेजेस लिख लो आप, बाद में लगा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ जब एम्पलीफायर हम पढ़ेंगे तब। ओके, सर आप ही मेंशन कर दो ना, क्योंकि फिर स्क्रीनशॉट लेने में कन्वीनियंट होगा, इसके पहले का पार्ट लिखना बाकी है। ठीक है, लिखो। कॉमन बेस रहेगा फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। सर एक बार अल्फा बीटा वो सब कौन से के लिए, वो एक बार इनके साथ मेंशन कर दो। ठीक है, चलेगा। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर फॉर
फॉर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ओके, और for high frequency amplifier, for audible frequency amplifier, and for impedance matching. इम्पीडेंस आपको शायद ईएमआई में हुआ होगा, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा इम्पीडेंस क्या होता है, ओके। देखो अल्फा इसमें रहेगा, अल्फा मतलब आईसी बाय आई, ये रेशियो रहेगा, यहाँ पर बीटा रहेगा, ओके, और वो रहेगा आईसी बाय आईबी, ओके, और यहाँ पर गामा रहेगा, ओके, वो मतलब किसका रहेगा, आई ई बाय आईसी का रेशियो, ओके, गामा इसका रेशियो, ठीक है। यस सर। सर ये हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ करंट फ्लो डिसाइड करते हैं ना, अल्फा बीटा गामा। बराबर है, मतलब इनपुट कहाँ से दे रहे हैं हम और आउटपुट कहाँ से मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ये गेन्स होते हैं। यस सर। ठीक है, कैन आई रब दिस? यस सर। ओके, तो अब मैं इसे रब करता हूँ। देखो अब मैंने आपको अल्फा बीटा में रिलेशन बता दिया, अभी हमें अल्फा गामा में रिलेशन देखना है, ओके। देखो अब रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड गामा, तो गामा मतलब आई बाय आई बी रहेगा, ओके, यही फॉर्मूला हमें यूज करना है, और इस फॉर्मूले में डिवाइड बाय आई बी करना है हमें, ओके, आई बी से तीनों को डिवाइड करना है, तो क्या मिलेगा फिर हमें, आई ई बाय आई बी इज इक्वल टू 1 प्लस आई सी बाय आई बी, ओके। तो आपको पता होगा आई बाय आई बी मतलब क्या रहेगा, ओके, गामा रहेगा, ओके, तो गामा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस बीटा, ओके, तो ये रिलेशन होगा गामा में और बीटा में, इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। और मतलब इससे आपको कुछ दोनों के रिलेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इससे हमें क्या समझ में आएगा, अल्फा माइनस गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो आपको कोई भी अननोन हो कोई भी नोन हो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। बीटा अगर दिया है, अल्फा पूछा है, मतलब गामा पूछा है, तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, और बीटा फाइंड आउट करना है आपको, तो गामा माइनस 1 होगा, ओके। इज इट ओके? सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन गामा एंड बीटा, ओके। अब लिखो नेक्स्ट अल्फा एंड गामा, अल्फा एंड गामा में रिलेशन क्या रहेगा, ओके, अल्फा एंड गामा, अल्फा मतलब क्या रहेगा, अल्फा मतलब किसका रेशियो, आप देखो आई बाय आई बी मतलब गामा रहेगा, आई सी बाय आई बी मतलब बीटा रहेगा, ओके, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ना, तो आई सी बाय आई ई इसका रेशियो जो रहेगा इसे कहा जाता है अल्फा। तो अब इस अल्फा में और गामा में हमें रिलेशन डिराइव करना है, तो देखो अब हमें ये जो इक्वेशन है करंट का, इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, ओके, और क्या मिलेगा फिर देखो अब, आई ई बाय आई बी प्लस आई सी, तो अब इस फॉर्मूले में हमें पहले इक्वेशन में मैंने आईसी से डिवाइड किया था, दूसरे में आईबी से, तो अब तीसरे में आईसी से डिवाइड करते हैं हम, ओके। तो आईसी से अगर डिवाइड करेंगे हम, तो देखो अब आई बाय आईसी रहेगा प्लस आई बी बाय आईसी प्लस, सॉरी, आई से हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो क्या रहेगा आप देखो, ठीक है, इसे हम अलग फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, गामा का रिलेशन मैंने आपको क्या बताया था अभी, गामा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 प्लस बीटा, ओके, और हमारा करंट का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ओके। तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन करना है आप सभी वैल्यूज का, ओके, तो गामा इज इक्वल टू क्या आएगा फिर देखो आप, बीटा का फॉर्मूला क्या पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर, इसी फॉर्मूले में आपको पुट करना है, जस्ट 1 मिनट। तो गामा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, ओके,
बीटा का फॉर्मूला ये इन टर्म्स ऑफ अल्फा, जो मैंने आपको पहले डिराइव करके बताया था। ओके, तो देखो फिर इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा गामा इज इक्वल टू, मतलब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा सिर्फ ऊपर, तो गामा इज इक्वल टू क्या आएगा 1/1 माइनस अल्फा। तो ये रिलेशन होगा गामा और अल्फा में। इसी को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो फाइनली आंसर मिलेगा, मतलब ये फाइनल रिलेशन मिलने वाला है हमें गामा और अल्फा में। ओके, और तीनों के बीच में अगर हमें रिलेशन चाहिए तो वो कुछ ऐसा होगा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू बीटा। ओके, ये रहेगा फाइनल फॉर्मूला। ओके, ये तीनों का रिलेशन करने वाला फॉर्मूला है। अगर आपको 2 फैक्टर दिया और तीसरा पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ओके, इज इट ओके? बस इसके अलावा कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, इतने ही फॉर्मूले आते हैं। यहाँ तक हमारा बहुत सारा ट्रांजिस्टर का पार्ट हो गया। अब हम अगले लेक्चर कल के ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ट्रांजिस्टर के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हम अगले लेक्चर में देखते हैं। ओके सर, इन सभी में डोपिंग का कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए ना, ई बी एन के लिए? तीनों भी कॉन्फ़िगरेशन में सेम होता है, कुछ भी नहीं। ट्रांजिस्टर के 2 ही टाइप्स रहते हैं, पीएनपी एंड एनपीएन। ओके, बाकी डोपिंग का और एरिया का जो लॉजिक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो सभी ट्रांजिस्टर में सेम रहता है। ओके, ये सिर्फ उनको अरेंज करने के स्टेप्स थे, मतलब इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, बेस कॉमन कर रहे हो, कलेक्टर कॉमन कर रहे हो, या एमिटर कॉमन कर रहे हो, उसके ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड होते हैं। ओके, ठीक है, बस इतना ही बीट है। तो कल के लेक्चर में हमारा ट्रांजिस्टर का नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, हम खत्म करेंगे। ओके,